नमस्कार, द रिफॉर्मर न्यूज में मैं नवनीत सिन्हा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। फॉरबिसगंज स्टेशन चौक जहां मैं अभी खड़ा हूं, शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बीच समय हो रहा है और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएंगे, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन बैनर के तले इस स्टेशन चौक पर जो है पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो सामूहिक दुष्कर्म की घटना मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई, उसको लेकर पूरा देश गुस्से से उबाल पर है और यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले आज सभी कैंडल मार्च जलाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो मैं समझना चाहूँगा यहाँ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो यहाँ है सदस्य, उनके माध्यम से कि उन लोगों की क्या मांगे हैं और ये जो श्रद्धांजलि सभा है इस माध्यम से सरकार के सामने वो चीज क्या स्पष्ट मांग रखना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्री प्रसाद कारपत। जी, आप ये बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन बैनर के तले आप लोग सभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, इसमें आपकी मांगे क्या है पूर्ण रूप से, चूंकि पूरा देश गुस्सा से उबाल पर है और तमाम तरह की हर जगह देश भर में पूरा कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, आपकी क्या मांगे? ये जो कानून है ये कब तक अत्याचार हम बहनों पर होते रहेगा। ये दरअसल में ये कानून जो धारा 165 है ये हमारे बहन बेटियों को जो है बार बार और समाज के सामने जो है गंदी नाटक करवाने का ढोंग करती है। ये दरअसल में ये धारा 165 जो है अंग्रेज के टाइम में बनाया गया था और उसी को अभी तक हम ढोते आ रहे हैं। हम देखते हैं प्रायः कि अगर कोई बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार की घटनाएं होती है तो ये प्रायः क्या होता है कि कोर्ट में भी जाओ तो वहाँ पर बहन बेटियों से पूछा जाता है अलीगल सवाल, कैसे हुआ ये बलात्कार, ये बतलाओ। और कोई भी अगर अच्छे फैमिली से है कोई भी तो वह शर्म से वो चीज़ को बतलाना नहीं चाहती है, जिसके कारण बहुत सारे घटनाएँ ये दब जाती हैं और ये लोगों के सामने उजागर नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले और इस धारा 165 को जल्दी से ख़त्म करके एक ऐसा कानून कठोर कानून बनाए जिससे हमारे समाज में जो भी इस कुकर्म को करने के लिए चाहेंगे तो वो 100 बार सोचेंगे। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कर्म करने की सोचने की बात, आए दिन पिछले दिनों चूंकि आप जानते भी हैं डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो घटना हुई थी उसमें ऑन द स्पॉट जो है गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन लोगों में जो एक खौफ जाना चाहिए वो नहीं गया। तो क्या लगता है आपको कि जो, और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो सुनने में आया कि 2 सप्ताह बीत गए उसके बाद जो है इसमें FIR दर्ज किया गया था और इसमें एक पुलिस की नाकामी भी दिखती है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? चूंकि एक कानून आप बनाने की बात कर रहे हैं, कानून अगर बन भी जाए तो उसका अक्षरशः पालन कराने वाले लोग ही तो उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। जी, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये धारा अंग्रेज जो अपने फ़ायदा के लिए बनाया था, 165 धारा जो है अंग्रेज अपने फ़ायदा के लिए बनाया था। जैसे कि पहले अगर हमारे यहाँ किसान में जो है 90% टैक्स कर लिया जाता था और जो किसान 90% अगर किसी के घर में 100 कुंटल गेहूँ या चावल होता था तो वह 90% अंग्रेजों को देना होता था। और जो किसान वो उस चीज़ को नहीं डील कर पाते थे, जो किसान उस चीज़ को नहीं दे पाते थे तो वो उसका अंग्रेज का जो अधिकारी होते थे वो पहले कोड़ा की सज़ा देता था। कोड़ा की सज़ा देने के बाद किसी को 100 कोड़ा 50 कोड़ा देने के बाद जो है किसान स्वतः जो है मर जाते थे। मरने के बाद उसके घर में जो भी महिलाएं थी, बहन बेटी बहू जो भी, उसके साथ अंग्रेज कुकर्म करते थे और कुकर्म करने के बाद जहाँ तक हमें इतिहास पढ़ने के बाद जानकारी मिलती है कि उसके स्तन के अग्रभाग को काट करके फिर फेंक दिया जाता था। और यही धारा जो जब हमारे जो उसके सगे संबंधी थे अंग्रेज के आला बड़े अधिकारियों के सामने उसको पेश करते थे तो उनको थोड़ा सा अपने छोटे अधिकारियों को बचाना पड़ता था। तो जिनके कारण अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून बनाया जिसको हम कहते हैं धारा 165। धारा 165 वही है कि धारा 165 लाया गया कि जिसके साथ बलात्कार होता है उसे कोर्ट में जाकर के प्रूव करना होता है कि हमारे साथ बलात्कार हुई है। और जिस रोज से ये धारा 165 बढ़ा था उस रोज से और हमारे देश में जो है ये बलात्कार की घटनाएं कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि कोई अगर हमारे सामाजिक भारत संस्कृति को लेकर चलने वाला देश है और बहुत दिनों से जो है ये धारा जो है कोई बहन बेटी जो है इस चीज़ को जो है जाकर के 100 आदमी या 200 आदमी के बीच में जो है नहीं इसको व्यक्त कर पाते थे, जिसके कारण लगभग 100 में से 95 दोषी जो है वह बच जाते थे और वही धारा आज तक चल रहा है। इसलिए करके इस पर संसद में हमारा अपील है कि वो एक कठोर से कठोर कानून बने, ऐसे बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा दे ताकि एक खोप जाए उसके सामने में मैसेज जाए। देखिए, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अन्य सदस्य भी हैं, कुछ लोगों से और भी जानते हैं उनकी क्या विचार है या उनकी क्या राय है। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद नासिर अंसारी। जी सर,
इस कुकृत्य पर आप क्या विचार रखते हैं? हम तो यही कहेंगे यूपी सरकार से कि जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्द से जल्द मिले, ताकि हमारी मनीषा बहन को जो है उसकी आत्मा को शांति पहुंचे। बहुत धन्यवाद जी। वाकई पूरा देश एक तरह से एक लहर सी फैल गई है और ऐसा होता भी है, आए दिन तमाम तरह की घटनाएं होती है और उस लेकर के पूरा देश गुस्से से उबाल होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखो, चूंकि सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मैं इन पर भी एक राय जानना चाहूँगा। एक देश पूरा गुस्से से उबाल पर होता है, लेकिन जैसे ही वो घटना की एक तरह से कह सकते हैं धीरे धीरे टाइम टेबल के अनुसार वो जब दब जाता है तो फिर लोग सो जाते हैं और लोग इस पर जो है फिर व्यंग करना या कुछ बोलना छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम है और एक मेंटलिटी को भी लेकर सवाल है। चूंकि आप युवा हैं और एक मानसिकता जो है जो वहाँ लोगों के द्वारा की गई, वो मानसिकता पर भी एक कुठाराघात है। तो मानसिकता युवाओं की जो ऐसी खराब, और इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जी, आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है कि लोग वक्त के साथ जो है चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो है आखिर मतलब ये पहली बार नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि क्रोधित लोग, ठीक है, लेकिन ये पहली बार की बात नहीं है। ये चीज़ जो है बार बार आती रहती है, सामने आता है, लोग क्या करें, क्रोध नहीं होता और क्या। मैं चाहता हूँ कि कब तक आखिर हम कैंडल मार्च लेकर के गलियों में घूमते रहे, आखिर इस पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैं सरकार से यही सवाल कर रहा हूँ कि आखिर कब तक हम लोग आपसे सवाल करते रहेंगे और हमारी निकम्मी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुंह बंद करके बैठी हुई अपने घरों में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर एक बार कानून बने, ताकि जो भी लोगों के दिमाग में सोच रहा है, जो पनप रही है ये गंदगी, चाहता हूँ मैं कि ये एक ऐसा कानून हो ताकि लोगों को सजा मिले। जब तक सजा नहीं मिलेगा तब तक इस तरह की बातें फिर से आती रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि एक मतलब कठोर कानून हो, ठीक है। नहीं, चूंकि कानून है देश में, मैं अभी से वही बात कर रहा था, कानून है, लेकिन अक्षरशः पालन करने वाले लोग जो हैं उसको लेकर के मैं एक सवाल ये कर रहा था कि केस भी देर से फाइल होता है और तमाम तरह के जो रक्षक वही भक्षक बन रहे हैं। तो इस लेकर के कानून का एक अलग, चूंकि 21वीं सदी के हम लोग दूसरे दशक में है, तो इस लेकर के उस चीज़ों को अलग ढंग से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अलग ढंग से रखना चाहिए। अभी जैसे कि आपने कहा जो रक्षक है, सही बात है, अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला, चुप्पी साधी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों? आखिर आप वहां के गवर्नमेंट है, आपके अधीन में सारा कुछ चल रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं आकर के दोषियों को पकड़ रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि 14 दिन बाद FIR होता है? क्यों ऐसा होता है कि बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाती है लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है? क्यों ऐसा होता है कि रात में ही उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? आखिर कब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे? ठीक है, यही सारे सवालात हैं जो वहाँ के सत्ताधारी लोग हैं वो खुद कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप हैं। आखिर वो क्यों ऐसा किया जाता है? वोट के टाइम में तो हाथ जोड़ करके आ जाते हैं योगी जी बल करके। लेकिन हमें एक बात और कहनी चाहिए, मैं ये बात भले मुद्दा से अलग लगे, लेकिन हमें जो है जाति के नाम पर बांट दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति के नाम पर जो बांटा जाता है वो लोग अपने मतलब के लिए वोट बैंक समझ करके हमें बांट देते हैं। लेकिन आज जब मनीषा के साथ ऐसा कुछ हुआ तो कहाँ है कोई लोग आगे सामने क्यों नहीं आ रही है यूपी गवर्नमेंट? मैं चाहता हूँ कि जाति के नाम पर, लेकिन क्यों नहीं उसको इंसाफ मिल रहा है? क्यों ऐसा होता जा रहा है? देखिए सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि हर घंटे में हिंदुस्तान में 3-4 रेप लगभग हो जाते हैं और जो आंकड़ा है भारत सरकार की NCB की, उसमें 87-88 केस लगभग डेली आते हैं और भारत दुनिया के 5 खतरनाक देशों में है इस मामले को लेकर। इस पर आपका अपना क्या नज़रिया? क्योंकि ये घटना बराबर होती है और ये घटनाएं एक लाइव लाइट में आई तो लोग गुस्से में हैं, तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? से मेरा यही विचार है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ घटना होती रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी घटना हो रही है, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रही है, तो वो ऐसे दरिंदों को फांसी दिया जाए। कुछ नहीं किया जाए, सिर्फ फांसी दिया जाए ताकि दूसरे भी लेसन ले सके। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में लड़कियां आत्मनिर्भर बनेंगी कैसे, उस पर भी सरकार को विचार करनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़कियां आज जा रही है, 5 लड़के घेर रहे हैं, वो विफल हो रही है, उसे खुद में सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रही है और वो अपनी जान गंवाती है। इसलिए सरकार उससे लड़कियों को हर स्कूल में हर जगह एक ऑथराइज इंस्ट्रक्टर के रूप में उसे कराटे की ट्रेनिंग दिया जाए ताकि उससे दरिंदों को उसको धूल चटाने में 30 सेकंड लगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा है भी हमारे बिहार में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी लड़कियां भी हैं जो आज 10 दरिंदे पे एक लड़की भारी है। तो कराटे की ट्रेनिंग दिया जाए और ऑथराइज संस्था का ऑथराइज इंस्ट्रक्टर द्वारा दिया जाए ताकि वो बेहतर
सेल्फ डिफेंस और आत्मनिर्भर बन सके और खुद की सुरक्षा कर सके, फिर ऐसे दरिंदे का नाकामी हमेशा विफल रहेगा। यानी सेल्फ डिफेंस में आगे रहे। देखिए, कुल मिलाकर युवाओं में और जो बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ यही रखने का प्रयास किया गया सरकार के सामने कि एक कठोर निर्णय लिया जाए, और इन्होंने जो कहा कि आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, चूंकि देश आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, तो महिलाओं के सेल्फ डिफेंस को लेकर के भी एक सवालिया निशान है। इसको भी लेकर सरकार के सामने इन लोगों की मांगे हैं, और कई लोगों की मांगे आपने देखा कि युवा में खासा आक्रोश है कि फांसी की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए, लेकिन यह भी कह रहे साथ साथ कि कठोर सजा भी होनी चाहिए। देखते हैं आगे कहां तक सरकार इस पर किस ढंग से एक्शन लेती है। हालांकि एसआईटी का गठन भी हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर न्यायिक व्यवस्था प्रक्रिया एक अंजाम तक पहुंचेगी और मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए द रिफॉर्मर न्यूज के साथ मैं नवनीत सिन्हा, धन्यवाद, जय हिंद।